रोड पे चलते समय अगर आपने रॉयल एनफील्ड देखा तो आपकी नजर एक बार जरूर रुक जाती है। और अगर बाइक लवर्स की बात करें तो उनकी सबसे पहली जो पसंद आती है वो रॉयल एनफील्ड की बुलेट आती है। दोस्तों, ना ही इस गाड़ी में सबसे बेस्ट माइलेज है, ना ही सबसे ज्यादा स्पीड है, लेकिन ये अपने एक्सपीरियंस के लिए बहुत फेमस है। ये एक क्लासी लुक दिया करती है। जिस तरह से हम एप्पल एक अलग एक्सपीरियंस के लिए पसंद किया करते हैं, उसी तरह से अगर हम गाड़ियों में बात करें तो रॉयल एनफील्ड ने जो अपनी जगह बना रखी है वो कोई भी गाड़ी सपने में भी नहीं सोच सकती है। पिछले 120 साल से ये ब्रांड लगातार लोगों की पसंद बना हुआ है। और आप और हम सब सोचते हैं कि ये इंडियन गाड़ी है, लेकिन इसकी शुरुआत तो बेसिकली इंग्लैंड में हुई थी। और रॉयल एनफील्ड की जो पूरी जर्नी है उसमें बहुत बार ये कंपनी फेल हुई और उसके बाद ये निकल के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक आई। अगर हम वो लाइन कहें कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो वहां पे हम एक वर्ड बदल सकते हैं, हार के जीतने वाले को हम रॉयल एनफील्ड भी कह सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में हम रॉयल एनफील्ड की जर्नी जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये बात है 1891 की, जब रेडिच इंग्लैंड में एक नीडल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। वो साइकिलें भी बनाया करती थी और कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई, मतलब कंपनी दिवालिया हो गई। तो कंपनी को बंद कर दिया गया और दो लोगों को हायर किया गया, जिसमें एक एल्बर्ट स्मिथ थे जो कि एक इंजीनियर थे, और एक रॉबर्ट ईडी थे जो कि सेल्स मैनेजर थे। इन दोनों के हाथ में एक कंपनी की कमान दी गई कि वो साइकिलों की मैन्युफैक्चरिंग करें आगे आने वाले टाइम में। अब दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने कंपनी का नाम रख दिया ईडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कंपनी 2 साल तक काम करती रही और इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला रॉयल स्मॉल फैक्ट्री की तरफ से। ये कंपनी बेस्ड थी दोस्तों एनफील्ड मिडिलसेक्स में, और इनकी जो साइकिल थी उसका नाम भी बदल के इन्होंने रख दिया रॉयल एनफील्ड। जी हाँ दोस्तों, जो पहली गाड़ी थी रॉयल एनफील्ड की वो एक साइकिल थी। तो यहां से एक शुरुआत होती है रॉयल एनफील्ड की। और दोस्तों, ईयर 1901 में सबसे पहली मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर की गई यहां पे रॉयल एनफील्ड की। और ईयर 1907 में ये कंपनी फिर से बैंकरप्ट हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और कंपनी यहां पे बेच दी गई बिर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी को, जो कि साइकिलें बनाया करती है। इंडिया में भी आप इनकी बहुत सारी साइकिलें चलते हुए रोड पे जरूर देख लेंगे। इसके बाद आता है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1-2 में इसके बहुत सारी गाड़ियों को यूज किया जाता है, क्योंकि ये उन पहली गाड़ियों में से एक थी दुनिया की जो कि एक टिकाऊ गाड़ियां थी वर्ल्ड वॉर के नाम पे। वर्ल्ड वॉर 1 के जस्ट बाद कंपनी को बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस का दोबारा सामना करना पड़ता है। रेडिच इंग्लैंड में जो इनकी 18 एकड़ की फैक्ट्री थी उसमें बहुत बड़ी एक आग लगती है और कंपनी दोबारा फाइनेंशियल क्राइसिस में चली जाती है। लेकिन दोबारा यहाँ पे कंपनी वापस आती है और 1932 में ये अपनी बुलेट लॉन्च करते हैं, जो कि एक आइकॉनिक बुलेट है, हम आपने सबने देखी हुई है। ये बहुत एक सक्सेसफुल इनका ब्रांड आज की डेट में भी माना जाता है। इंडिया में इनकी शुरुआत हुई थी भारत की आज़ादी के बाद 1949 में करीब। यहाँ पे भारत में इन्होंने सबसे पहली एंट्री करी थी। इसमें के सुंदरम ने मद्रास मोटर्स नाम से एक कंपनी स्टार्ट करी, जिसमें वो बाहर की जो महंगी गाड़ियां हैं उनको वो भारत में इंपोर्ट करना चाहते थे। उसी समय जो भारत सरकार थी वो भी चाहती थी कि इंडियन मिलिट्री के लिए एक अच्छी बाइक्स ली जाए जो कि खराब रास्तों पे भी बढ़िया से चल सके। तो इनको दिखता है कि रॉयल एनफील्ड भारत के लिए लिया जा सकता है। और इसके बाद भारत सरकार ने यहाँ पे 800 बाइक्स का ऑर्डर दिया। दोस्तों, 800 बाइक उस समय का बहुत बड़ा डिमांड था। तो यहाँ पे मद्रास मोटर्स के साथ मिलकर रॉयल एनफील्ड इंडिया आती है, जिसमें मेजॉरिटी स्टेक मद्रास मोटर्स के पास रहता है और भारत सरकार के लिए 800 गाड़ियों की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। 1960 आते आते ये कंपनी भारत में पूरी तरह से अपनी बाइक्स मैन्युफैक्चर करने लगी थी मद्रास मोटर्स के साथ मिलकर। वहीं अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में होंडा जैसी कुछ जापानीज बड़ी कंपनी आ गई थी, जिससे पूरा रॉयल एनफील्ड का मार्केट खत्म हो गया था और इस कंपनी को इंग्लैंड में बंद करना पड़ा। अब ये कंपनी सिर्फ अभी इंडिया में ऑपरेट कर रही थी। इंडिया में भी हालत इनकी बहुत खराब हो रही थी। 1990 आते आते ये कंपनी मार्केट से कुछ बाहर होती जा रही थी, क्योंकि नई नई बाइक्स का चलन होता जा रहा था और ये अपने लुक्स में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे थे। दोस्तों, इनोवेशन सबसे बड़ा एक की होता है, जो इस कंपनी ने भी अपने आप को इनोवेट उस समय तक नहीं किया था। जैसे हमने बहुत सारे ब्रांड्स को फेड होते हुए देखा, उसमें से एक यहाँ पे रॉयल एनफील्ड भी थी। लेकिन दोस्तों, ये कंपनी सही हाथों में दोबारा चली गई। आइशर मोटर्स ने इस कंपनी को दोबारा खरीद लिया। आइशर मोटर्स सबसे पहले तो रॉयल एनफील्ड के साथ एक जॉइंट कोलैबोरेशन में मार्केट में आती है, लेकिन फिर भी ब्रांड नहीं चल रहा होता है, तो आइशर मोटर्स पूरी तरह से इस ब्रांड को एक्वायर कर लेती है, क्योंकि इसके फाउंडर इससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे।
यहाँ पे विक्रम लाल इसके फाउंडर थे, जो कि काफी टाइम से रॉयल एनफील्ड चलाए हुए थे। तो इन्होंने पूरी कंपनी एक्वायर कर ली और कंपनी अब थी आइचर मोटर्स के पास। लेकिन ये कंपनी को रिवाइव नहीं कर पा रहे थे मार्केट में और लगा कि अब रॉयल एनफील्ड पूरी तरह से दुनिया से बाहर हो जाएगी। लेकिन इसी समय विक्रम लाल के जो बेटे थे सिद्धार्थ लाल, वो रॉयल एनफील्ड नए तरीके से काफी ज्यादा चलाया करते थे। उस समय उनकी उम्र करीब 26 साल थी और उन्होंने अपने फादर से मांगा कुछ टाइम के लिए कि मुझे एक बार रॉयल एनफील्ड को रिवाइव करने का मौका दीजिए। यहाँ पे विक्रम लाल ने अपने बेटे को पूरी तरह से मौका दिया और उन्होंने रॉयल एनफील्ड की पूरी किस्मत बदल दी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो रॉयल एनफील्ड जो इंडिया के मार्केट में नहीं चल रही थी, वो कैसे आज की डेट में इतनी फेमस है। सिद्धार्थ लाल ने यहाँ पे कुछ की चेंजेस किए इस ब्रांड के अंदर। सबसे पहले तो उन्होंने देखा आइचर मोटर्स उस समय करीब 15 बिजनेसेस में ऑपरेट कर रही थी। तो उन्हें लगा कि अगर हमें रॉयल एनफील्ड को इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना है बाइक्स का, तो हमें अपने बाकी बिजनेसेस बंद करने पड़ेंगे। तो इन्होंने अपने 13 बिजनेसेस बंद कर दिए और अब ये 2 बिजनेस में ऑपरेट कर रहे थे, एक अपने व्हीकल्स वाले सेक्शन में और दूसरा ये रॉयल एनफील्ड में वर्क कर रहे थे। अब इनका फुल कंसंट्रेशन सिर्फ ये 2 फील्ड में था। अगली अगर हम बात करें, इन्होंने कुछ फंडामेंटल चेंजेस किए ब्रांड के साथ। सिद्धार्थ लाल काफी टाइम से बाइक चला रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इस ब्रांड का मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा है। मतलब अगर आप एक बाइक अपने घर पे रखते हैं तो आपको यहाँ पे जो लीकेज का प्रॉब्लम आता है, आपका जो इंजन होता है उसको बार बार ठीक करवाना होता है। तो सिद्धार्थ लाल ने सबसे पहले लीकेजेस की प्रॉब्लम सॉल्व करी, इंजन को थोड़ा सा और बेहतर किया। यहाँ पे इन्होंने गियर लेवर जो कि राइट में था उसको चेंज करके इन्होंने लेफ्ट साइड में रखा। अब इससे क्या हुआ कि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा इस गाड़ी की ना आए। इसके बाद इसको एक ब्रांड बनाने की कोशिश की इन्होंने। मतलब इंडिया में इन्होंने अलग अलग जगह बाइक राइड्स करवाए जहां पे लोगों को पार्ट लेने को बोला गया। आज भी आप देखेंगे कि रॉयल एनफील्ड के कई सारे बाइक राइड्स कॉम्पिटिशन्स हुआ करते हैं, ये लोग ट्रैकिंग किया करते हैं जिससे कि इस ब्रांड का एक कल्ट इमेज बनाई जा सके। बाइक के किसी भी पैशनेट पर्सन से आप पूछेंगे वो रॉयल एनफील्ड का नाम जरूर लेगा, क्योंकि इन्होंने एक कम्युनिटी डेवलप करी, इन्होंने रोड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कराए जिससे कि लोग इस ब्रांड से जुड़ते जाएं। और इसके बाद सिद्धार्थ लाल ने यहाँ पे कुछ कॉस्ट कटिंग्स भी करी, जैसे कि डीलर्स के इन्होंने डिस्काउंट्स वगैरह कम कर दिए, मार्केट में इसके प्राइसेस पे काफी ज्यादा इन्होंने फ्लक्चुएट करने की कोशिश की और अब समय था अपनी एक आइकॉनिक बाइक लॉन्च करने का। तो रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 350 और 500 लॉन्च किया। ये दोनों बाइक आप जरूर जानते होंगे अगर आप एक बाइक लवर हैं तो। ये दोनों बाइक्स ने मार्केट को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया और जहां 2005 तक रॉयल एनफील्ड के करीब 25,000 यूनिट सेल हुआ करते थे एक साल में, आज 2021 तक इस कंपनी ने करीब 5,70,000 से ज्यादा बाइक्स पूरे इंडियन मार्केट में बेच दिए हैं और अपना एक ऐसा कल्ट इमेज क्रिएट करते हैं। जैसा कि आप एप्पल का एक फोन लेते हैं तो आपको एक नई इमेज आपकी बन जाती है मार्केट में, उसी तरह से अगर आपके पास एक रॉयल एनफील्ड है तो लोगों की नजर में आपकी इमेज ही अलग हो जाएगी, क्योंकि ब्रांड ने अपना परसेप्शन ऐसा बनाया है। ये ब्रांड एक एक्सपीरियंस बेच रहा है इस समय। और अगर आज के डेट में हम बात करें तो इनकी सबसे ज्यादा जो रॉयल एनफील्ड की बिकने वाली बाइक है वो क्लासिक 350 है। दोस्तों, जिस तरह से बाकी आप इंडिया की बाइक्स देखेंगे तो वो कोशिश करती है कि वो बेटर माइलेज पे काम करें, वो अपनी फास्ट से फास्ट स्पीड पे काम करें, लेकिन रॉयल एनफील्ड बेटर एक्सपीरियंस पे काम किया करता है। इसीलिए ये मिड साइज बाइक के सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स हैं। दोस्तों, अगर आप दुनिया के मोबाइल मार्केट की भी बात करें तो जहां बाकी सारे ब्रांड है ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ये नए नए फास्ट स्पीड पे काम किया करता है, लेकिन एप्पल एक्सपीरियंस पे काम किया करता है। उसी तरह से रॉयल एनफील्ड भी एक्सपीरियंस पे काम किया करता है। ये स्पीड पे काम नहीं करते हैं, ये माइलेज पे काम नहीं करते हैं, ये आपको एक रॉयल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं, जो ये ब्रांड कम्युनिकेट करने में बहुत ज्यादा एक सक्सेसफुल रहा है। तो हम इस कंपनी को कह सकते हैं कि ये मोटर बाइक्स के मार्केट का ये एप्पल ही है। तो अगर आपने ये बाइक चलाई है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए और आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी और किस तरह से सिद्धार्थ लाल ने इस बाइक को पूरी तरह से इंडिया के मार्केट में दोबारा रिवाइव कर दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।